अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11 पार्ट नंबर 3। तो जो लेक्चर नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे सीपैक फेज 2 के चैप्टर की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ एससीजीज इन पाकिस्तान। हमने चैलेंजेस को देख लिया, हमने स्कोप को देख लिया, हमने उनकी बेनिफिट्स को देख लिया। अब हम स्टेटस को डिस्कस करते हैं कि कहाँ तक जो एससीजीज की इस्टेब्लिशमेंट है वो पहुंची है। 10 एससीजीज विल बी इस्टेब्लिश्ड इन 4 प्रोविंसेस। तो जी आपके सामने इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर टेरिटरी में ही, हर प्रोविंस में ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। गिलगित बल्टिस्तान में भी है, इस्लामाबाद में भी है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी, लाहौर, फैसलाबाद में भी, फिर कराची में 2 इस्टेब्लिश किए जाएंगे, कोयटा में भी और केपी में भी। तो आप जो हैं इनके नाम वगैरह जो हैं वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाएं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करें, एलेबोरेट करें, उनका जो करंट स्टेटस है उसको भी डिस्कस करें, या अगर आपने कहीं पे इकोनॉमी के सेक्शन में कुछ लिखना हो तो 2-3 जो हैं वो वैसे ही आप नाम याद कर लिए ताकि आप कहीं भी उनको मेंशन कर सकें। तो अब आते हैं इश्यूज, चैलेंजेस और हर्डल्स पर। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है पॉलिटिकल चैलेंज, अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़। तो हमारी जो हैं सबसे पहले अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़ हैं। एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी पॉलिसी डिफ़ाइन करती है, दैन अभी उसकी मियाद ही पूरी नहीं होती, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, वो फिर अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन करती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देन नो यूनिफाइड पॉलिसी, एक यूनिफाइड पॉलिसी जो है वो है ही नहीं। एक गवर्नमेंट आती है, वो अगर किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है, देन अभी वो प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म नहीं होता, दूसरी गवर्नमेंट आती है और वो उस प्रोजेक्ट को रोक देती है और वो किसी और प्रोजेक्ट पे फिर काम करने लग जाती है। तो एक यूनिफाइड पॉलिसी होनी चाहिए। जो अनप्रडिक्टेबल पॉलिसीज़ हैं ये नहीं होनी चाहिए। और ये आपको पता है ये क्यों करते हैं? एक दूसरे से इंतकाम लेने के लिए, एक दूसरे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिरेल करने के लिए, ताकि वोट बैंक जो है वो एक दूसरे का ना बढ़ सके। देन उसके साथ है सेंटर प्रोविंस रिलेशंस। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अगर किसी को क्लियर करती है, देन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो उस बंदे को रोक लेती है। तो ये जो सेंटर प्रोविंस ट्रैक्शन है ना, जो खिंचाव है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। नो प्रॉब्लम मैकेनिज्म इज इस्टेब्लिश। तो एससीजीज के लिए कोई प्रॉब्लम मैकेनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश ही नहीं किया गया। अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ जाए? प्रोविंस के पास जाए, फेडरल के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, नैब जाए, कहाँ जाए? तो एक जो प्रॉब्लम मैकेनिज्म है, जो प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करना है, वो मैकेनिज्म है ही नहीं। देन इकोनॉमिकल चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इन द कंट्री। तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो आपको पता है कि कितनी है। लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट वापस लेके जा रहे हैं। तो जब लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट वापस लेके जा रहे हैं तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इन्वेस्ट करेगा। तो हमें सबसे पहले अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है उसको रेक्टिफाई करना है, ताकि लोग जो हैं वो फिर इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। हाई इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर सप्लाई चेन रेट्स। तो आपको पता है कि दिन ब दिन जिस तरह गैस, बिजली और पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो हाई हो रहे हैं, तो कोई बंदा क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो तो किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा जहां पर इन तमाम के रेट्स जो हैं वो कम होंगे। वो बांग्लादेश जाएगा, वो इंडिया जाएगा, वो फिर पाकिस्तान नहीं आएगा। देन अनस्किल्ड लेबर है। तो सबसे बड़ा मसला ही अनस्किल्ड लेबर है। लोग एक तो पढ़े हुए नहीं हैं, जो पढ़े हुए हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और टेक्निकल एजुकेशन जो है वो अभी बस हमने कुछ 8-10 सालों से उसको थोड़ा प्रमोट करना शुरू किया है। तो जो हमारी लेबर है वो अनस्किल्ड है। देन यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द एफडीआई जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश।
Then financial challenges and public-private companies have been created, but they have given no mandate. All the powers are held by the government. तो जी तमाम की तमाम जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास ही है, और जो पब्लिक प्राइवेट कंपनीज इस्टेब्लिश की गई हैं उनको किसी भी किस्म का मैंडेट जो है वो नहीं दिया गया कि वो अपने जो ऑपरेशंस हैं वो इजीली कंडक्ट कर सकें। जो गवर्नमेंट है उसके पास ये तमाम इख्तियारात हैं कि वो जायज़ा लें किसी भी ऑपरेशन का। देन डिस्पाइट FBOI, the establishment of Provisional Board of Investment is ambiguous। तो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो जब है तो फिर प्रोविजनल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं बनती, क्योंकि हम जो हैं अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसको कम्प्लेक्सिटीज़ में हम उसे उलझा रहे हैं, पहले वो फेडरल बोर्ड के पास जाए फिर प्रोविजनल बोर्ड के पास जाए, तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर कम्प्लेक्सिटीज़ पैदा करती हैं। और ऐसी चीज़ के लिए सबसे जो बड़ा प्री रैक है वो यही है कि जो ऑपरेशन है वो वन विंडो होना चाहिए। नो क्लियरली डिफाइंड रूल्स बिटवीन FBOI एंड PBOI, देन कम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। देन है उसके बाद लीगल चैलेंजेस पर, नो एक्स्ट्रा लीगल प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू इन्वेस्टर्स। तो कोई एक्स्ट्रा लीगल प्रोटेक्शन जो है वो इन्वेस्टर को नहीं दी गई। अगर कोई बंदा आता है वो इन्वेस्ट करता है तो हमने जिस तरह पहले बात की है कि वो पैसा लाएगा, फ़िलहाल तो वो बैंक में ले आएगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बैठेगी ये पैसा कहाँ से आया। पहले एक इंस्टीट्यूशन आके पूछेगा, फिर दूसरा आके पूछेगा, फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट आ जाएंगी, फिर फेडरल गवर्नमेंट आ जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट कोई सो मोटो ले लेगा। तो हमने जो बंदा इन्वेस्टमेंट ला रहा है उसके लिए किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा लीगल प्रोटेक्शन जो है उसको नहीं फराहम की। एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई छोटा सा ही डिपार्टमेंट आप इस्टेब्लिश कर लें कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट लाता है तो वो उसके बिहाफ पे जो केसेस हैं वो लड़ेंगी, और वो बंदा जो है वो आसानी से अपने जो ऑपरेशन है जो SCZs हैं उनको ऑपरेट करेगा। नो एग्जम्पशन फ्रॉम स्टेट लॉज एंड नो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स। तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उन्होंने SCZs के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, उनको एग्जम्प्ट किया जाता है जो स्टेट के लॉज होते हैं वहाँ से। जिस तरह हमने देखा कि टैक्स एग्जम्पशन होती है, स्टेट का जो लॉ है उससे उनको दूर रखा जाता है, उनके लिए नए लॉ जो हैं वो डिवाइस किए जाते हैं जो कि बड़े लीनियंट होते हैं। तो हमारे कंट्री में फ़िलहाल इस तरह का कोई भी जो स्पेशल ट्रिब्यूनल है और ना ही कोई एग्जम्पशन दी गई है। कंपनीज वर्क अंडर लॉन्ग प्रोसीजरल स्टेट लॉज। तो बात वही है कि हमारा जो वर्किंग स्टाइल है उसको हमें चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। कि अगर किसी ने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो पहले लैंड एक्वायर करे, लैंड के 100,000 मसाइल होते हैं, वो कवर करवाए, वो फेडरल से करवाए, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट से करवाए, फिर FIA है, फिर पता नहीं क्या क्या है, फिर नैब आ जाती है। तो इस तरह जो SCZs हैं वो इस्टेब्लिश नहीं होती, और कोई भी बंदा इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स मैयर्स को देख के वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ओल्ड एंड कम्प्लेक्स टैक्स लॉ सिस्टम है, और जो SCZs हैं उनके लिए भी हमने वही पुराने और कम्प्लेक्स जो टैक्स लॉज हैं वही रखे हुए हैं उनके लिए, बल्कि हमें नई लेजिस्लेशंस की ज़रूरत है। देन अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, मैक्सिमम फिस्कल लेवरेज एंड पॉलिसी concessions should be given to investors, avoid political victimization या vandalization, security should be enhanced। वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, उनको लेवरेज देनी चाहिए, जो फिस्कल पॉलिसी है हमें चाहिए कि वो नई डिफ़ाइन करें इन लोगों के लिए, और कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और वो जो बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए जो सिक्योरिटी है वो इन्हेंस होनी चाहिए। जिन रास्तों से वो एक्सपोर्ट गुजरे, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट हो रही है, तो वो रास्ते जो हैं वो इंश्योर होने चाहिए किसी थ्रेट से। देन जी लास्ट में हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ CPEC। हमें बेनिफिट्स तो पता हैं लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, कुछ तो होंगे। अगर तमाम लोग ही अच्छी अच्छी बातें लिख आएंगे तो आपका पेपर जो है वो डिफरेंशिएट कैसे होगा एक दूसरे से। सब ने यही बातें लिखी होंगी कि एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मतलब सेम ही लिखी होंगी। बट अगर आपने अपना जो पेपर है उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है तो आपने कुछ ना कुछ
लाजमी ऐसा लिखना है कि जो एग्ज़ामिनर है वो आपके पेपर को दिलचस्पी से चेक कर सके। और इसी तरह आपने हर टॉपिक में ही इस तरह का क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है, जो कि मैंने आपको पहले शुरू के लेक्चर में बताया था कि अगर मैं किसी लेक्चर में भूल जाऊं क्रिटिकल एनालिसिस लिखना, तो आपने तो लाजमी मस्ट लिखना है अपने नोट्स में। तो जो फर्स्ट वन है वो है सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ चाइनीज़ एक्सपैट्स। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में किस तरह जो चाइनीज़ हैं वो हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं और उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, मार्केट्स में हमें देखने को मिलते हैं। फिर और जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इनकी जो नंबरिंग है वो बढ़ती जा रही है। देयर मीडिया विल ऑल्सो बिगेन मेजर ब्रॉडकास्ट। तो उनका एक प्रोजेक्ट है कि वो अपने चैनल जो हैं वो यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो जब उनके अपने चैनल जो हैं वो यहाँ पर लॉन्च होंगे तो आपको पता है कि किस तरह जो हमारा कल्चर है वो डिस्ट्रॉय होगा। आपने एग्जाम्पल देखी है जब इंडियन ड्रामा आए थे पाकिस्तान में, जब प्राइवेट मीडिया जो है वो ओपन हुआ था और वो डिफरेंट कंसेप्ट्स जो हैं वो लेके आए थे, तो हमारी सोसाइटी में एक बड़ा जो पैराडाइम शिफ्ट है वो देखने को मिला था। तो देखा जाए तो इंडियन ड्रामा आए, बट उनका जो कल्चर है और हमारा जो कल्चर है वो सेम ही है। बट अगर चाइनीज़ मूवीज़ पब्लिश होती हैं हमारे केबल नेटवर्क पर, चाइनीज़ ड्रामा जो हैं वो ऑन एयर होते हैं हमारे नेटवर्क्स पर, तो बहुत बड़ा ये स्टेप होगा पाकिस्तानी कल्चर को चेंज करने के लिए। उनकी स्पोर्ट्स जो हैं वो हम फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ना सिर्फ मूवी ड्रामा बल्कि उनकी जो स्पोर्ट्स हैं, उनका जो फूड है वो भी यहाँ पर फिर प्रमोट होगा। Soon we will experience some of the Chinese cultural practices। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह उन लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी तो जाहिर है वो यहाँ पर अपने जो फेस्टिवल्स हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और डिफरेंट जो उनके फेस्टिवल हैं। और जिस तरह आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम भी जो क्रिसमस है फिर होली है उनको सेलिब्रेट करती है, हो सकता है वो फिर चाइनीज़ फेस्टिवल्स को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दे और फिर जो हमारा कल्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होता चला जाए। According to Pew Research from 2008, more than 90% of Pakistani considers religion to be very important, while China a least religion country in the world। तो जी अगर जो चाइनीज़ हैं उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ती है तो हमारा उनके साथ क्लैश भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो हर मामले में दीन को मोस्टली आगे रखते हैं और जो चाइनीज़ हैं वो तो मोस्टली एथियस्ट हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो काम करेंगे या एक सोसाइटी में दो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो रहेंगे तो फिर उसके बहुत बुरे नताइज हो सकते हैं। तो बेनिफिट्स के साथ साथ जो सी पैक है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें मेंशन करना बहुत लाजमी है।